इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत होती है। ये तो बेसिक है, ये तो यूट्यूब पे यू जस्ट गो एंड फाइंड वीडियोस। क्या होता है इनर चाइल्ड हीलिंग, कैसे तो क्या इनर होता चाइल्ड इज बेसिकली जब तुम्हारे को बचपन में या तो प्यार नहीं मिला है, या जब तुम वूम्ब में थे उस टाइम पे इश्यूज तुम्हारे पेरेंट्स में हुए हैं, मदर साइड से कोई ट्रॉमा है, तो वो सब तुम्हारा जो इनर चाइल्ड होता है उसको बेसिकली इन वन वर्ड इफ आई हैव टू से, यू डिडंट फील लव्ड। मतलब तुमको लव नहीं मिला है, इसकी वजह से तुमको तुम्हारा जो इनर चाइल्ड है ही और शी इज हर्ट। तो जब कोई पार्टनर आता है वो हमको प्यार करता है रिलेशनशिप में, हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं बहुत केसेस में, इट्स बिकॉज योर इनर चाइल्ड इज नॉट हील्ड। है? अच्छा, सो इनर चाइल्ड, बच्चा क्या है, उसको प्यार चाहिए होता है ना, छोटा पपी की तरह होता है वो, प्यार चाहिए, बस प्यार दो। नहीं मिला तो इनर चाइल्ड हीलिंग करने की जरूरत है। तो इसका कुछ सिम्टम्स है, कुछ ऐसा लोग देख के समझ सकते हैं कि यार शायद से इनर चाइल्ड हमारा हील नहीं हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? कुछ ऐसा केसेस आपने नोटिस किया? हाँ, सो जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब वो मेंशन करते हैं कि उनको पेरेंट्स से इंपॉर्टेंस नहीं मिली है या प्यार नहीं मिला है, सो बहुत हाई लाइकली कि उनको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। और इवन रिलेशनशिप में अगर उनका पार्टनर जो है उनको प्यार दे रहा है और उनको लगता है इट्स नॉट इनफ, अगेन चांसेस आर बिकॉज तुम्हें वो दे भी रहा होगा बट तुम्हें वो फील नहीं होगा क्योंकि तुम रिसीव नहीं कर पा रहे हो उसको। मिलना नहीं है, हाँ। एग्जैक्टली मतलब ट्रांसमिट हो रहा है बट वो रिसीव नहीं कर पा रहा है इंसान। एग्जैक्टली तो वो क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि बचपन में प्यार नहीं मिला इसलिए? एग्जैक्टली क्योंकि वही ना, हमारा एक तरह से हम कंडीशन हो जाते हैं इन अ वे कि हमें कितना भी प्यार मिले हमें वो इनफ नहीं लगेगा, बिकॉज जिससे हमको चाहिए था उससे हमको नहीं मिला, हम्म हमारे पेरेंट्स। सो दैट इन दैट केस यू नीड टू डू इनर चाइल्ड हीलिंग। सो आई हैव ऑल्सो डन इनर चाइल्ड हीलिंग। या बचपन में तुमको स्कूल में भी, बचपन में जब आसपास हमारे मतलब क्योंकि बचपन में तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है ना, कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, बुली इतने लोगों के साथ हुआ होता है। मेरे को बोलते रहते थे, मेरी छोटी सी आई थी, चूहिया चूहिया करते रहते थे मुझे। उस टाइम पे तो बंदा हंस देता है बट हमको दिमाग में कहीं आ सबकॉन्शियसली जाता है वो। अफेक्ट हो रहा होता है, बिकॉज फर्स्ट एग्जैक्टली। 7 years ऑफ योर लाइफ आर द मोस्ट क्रूशियल, जब तुम्हारा सबकॉन्शियस मोस्ट रिसेप्टिव टू एवरीथिंग। तो वो सब हमारे अंदर है, कॉन्शियसली नहीं है हम उस चीज़ की अवेयरनेस, बट वो प्ले आउट करता है। रिलेशनशिप में दिखेगा तुम्हें, अपने इवन वर्क लाइफ में तुमको दिखेगा ये सारी चीज़ें। किसी भी तुम प्रोफेशनल इनफैक्ट एंगेजमेंट्स कर रहे हो उसमें भी तुमको दिखेगा कहीं ना कहीं कि तुमको या तुम बहुत इजीली ट्रिगर हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज यू हैव नॉट हील्ड योरसेल्फ। और हील करने का पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स है जैसे मेडिटेशन एक चीज़ कर सकते हैं? मेडिटेशन है, देन देयर इज वन वेरी पावरफुल टेक्निक कोई जिसके टेक्निक? ऊपर हाँ, हाँ। बहुत लोग बात करते हैं, हो होपोनोपोनो। ओपन ओपन, हाँ। दैट इज द बेस्ट, मतलब आई थिंक द मोस्ट इफेक्टिव, द easiest one that one can do, होपोनोपोनो। तो आई जो एम सॉरी, चास्टेड, आई एम सॉरी, आई प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज थैंक फॉरगिव, यू, आई थैंक लव यू, यू, आई लव यू। बोलते रहो, सुनते रहो, लिखना है लिख भी सकते तो ये हो। किसी के लिए करना है कि ऐसी बोलना है Okay, so सिर्फ? interestingly, I have learned from the person who invented this prayer. अच्छा, वेरी हाँ, नाइस। तो मैंने सर्टिफिकेशन किया था तो उसमें थैंकफुली उनसे ही मैंने डायरेक्टली सीखा है। तो इसके पीछे जैसे मैंने भी बहुत कंटेंट कंज्यूम करा अराउंड दिस एंशिएंट प्रेयर, बट कोई इस चीज़ के बारे में इतना बात नहीं करता। तो नाउ दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू टॉक अबाउट इट कि होपोनोपोनो का जो कोर बिलीफ है वो ये है, जो शायद बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे बट जो है उस लेवल पे उनको समझ आएगा, कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर कॉन्शियसनेस, मतलब योर अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे कॉन्शियसनेस में हो, मैं अगर इधर से घर चली गई तो यू आर नॉट इन माई कॉन्शियसनेस। जिस चीज़ की मुझे अवेयरनेस है दैट इज़ माई कॉन्शियसनेस। सो जो भी मेरी कॉन्शियसनेस में है वो मैंने क्रिएट करा है और उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी रोड पे किसी को मारते हुए देख लिया, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, आई हैव क्रिएटेड दैट। I am taking 100% responsibility that somewhere in my past some bad karma happened because of which मुझे violence देखने को मिल रहा है। तो मैं उसी सेकंड होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। टेकिंग 100। अब उसके पीछे का कोर बिलीफ क्या है कि हम सब कनेक्टेड हैं, यू एंड आई आर कनेक्टेड। सो इफ आई एम डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर, यू आर ऑल्सो गेटिंग हील्ड। What part of you, which trauma of you, which wound of you, doesn't matter, but you are getting healed because oneness, we are all one. तो वो जो होपोनोपोनो जिन्होंने क्रिएट करा था उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो जेलर्स की सिर्फ फाइल्स देख के उनको हील कर दिया था। कैसे हुआ वो? इसीलिए क्योंकि वो इस थॉट प्रोसेस क्या है, हम एक ही हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए या तुम बोल रहे हो मेरे लिए, बात एक ही है। मैं हीलिंग अपनी कर रहा हूँ तो तुम्हें भी हीलिंग मिल रही है बिकॉज वी आर वन। सो जो मैं अगर रोड साइड वायलेंस देख रही हूँ और मैं अपने आप को वो हीलिंग प्रेयर बोल रही हूँ, सो मैं हीलिंग तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ओके। बट मैं अपनी कर रही हूँ, बट हम वन हैं तो हम दोनों की हीलिंग हो रही है। अच्छा,
कर रही मैं अपने लिए, लेकिन उसका इफेक्ट जाएगा, बाहर जाएगा। Exactly. So it is the oneness. It's like I am chanting that prayer for everyone and I am everyone. गॉट इट। नहीं, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था होपोनोपोनो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता इसको बोलते कैसे है। Ho'oponopono. होपोनोपोनो Ho'oponopono. है वो? हाँ। अच्छा, मैं ओपोनोपोनो वैसे हर कोई अलग अलग बोलता है बट आई से दिस। पहली बार मैं पढ़ा, मैं पढ़ने ही नहीं आता क्या है Ho'oponopono. होपोनोपोनो। हाँ हाँ ठीक है, ये इसका वर्ड, इसने नाम बहुत अच्छा दिया है। या ये सीधा इंटरेस्ट ट्रिगर करता है। और इसके बाद पीछे का लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वही कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करना है, और अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद ये 4 स्टेटमेंट्स यूजुअली जो लोग बोलते हैं वो करना है। क्या क्या था, एक बार वापस रिपीट कर I देंगे? am sorry. आई एम सॉरी, Please forgive me. प्लीज फॉरगिव मी, Thank you. थैंक यू, I love you. ये 4 चीज़ अगर आप बोलोगे, आई थिंक ये पॉजिटिव इमोशंस है ना। आप एग्जैक्टली माफ़ी मांग ले रहे हो अपनी गलतियों के लिए, जैसे हम Yes. लोग में इस्तगफार होता है, इस्तगफार करते रहो, शुक्र करते रहो, है ना। एंड मेरे केस में तो मैंने इसको इतना यूज़ करके मास्टरी कर ली कि मैं अगर बोलना स्टार्ट करती हूँ और अगर मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो रखी है, द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग, वो अचानक से आके प्यार, मतलब इन सेकंड्स आई सी द चेंज इन माई रियलिटी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।